मैं शालिनी भास्कर, प्रवक्ता CDDM से राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर TTC के तहत चल रही इस वीडियो प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है ऑल्ट्रेशन इन लेडीज़ गारमेंट्स। इसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि वस्त्र सीते समय कभी कभी वस्त्रों में कुछ डिफेक्ट्स या नुक्स रह जाते हैं, जिससे उन कपड़ों की फिटिंग ठीक से नहीं आती। ऐसे वस्त्रों को उधेड़ कर उनके डिफेक्ट्स को दूर किया जाता है। उधड़े हुए वस्त्रों को फिर से बनाने की प्रक्रिया को हम ऑल्ट्रेशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्त्र के नुक्स दूर करने के लिए उसे उधेड़ कर फिर से बनाने की क्रिया को ऑल्ट्रेशन कहते हैं। यदि बेसिक लेंथ व विड्थ में एडजस्टमेंट के अनुरूप संतोषजनक फिटिंग प्राप्त नहीं होती है, तो फिगर के विशिष्ट गुणों के अनुसार हमें पेपर पैटर्न में या गारमेंट में ऑल्ट्रेशन करने की आवश्यकता पड़ती है। ऑल्ट्रेशन के लिए फिटिंग शेल्स बनाना लाभदायक रहता है। फिटिंग बेसिक सेल मसलिन से बनी होती है, जिन्हें हम क्लोजली फिटिंग ड्रेस के नाम से भी जानते हैं। इस पर जो कमियां होती हैं उन्हें दूर किया जाता है और फिर फाइनल पैटर्न तैयार किया जाता है। अब हम बात करते हैं महिलाओं के अपर गारमेंट्स में पाए जाने वाली फिटिंग प्रॉब्लम व उनके निवारण। तो सबसे पहले हम लेते हैं आर्म होल पर पड़ने वाले सलवटे। उनके कारण क्या है? जिन महिलाओं के नैरो शोल्डर्स होते हैं, उनके परिधान में सीम लाइन और शोल्डर्स पॉइंट से आगे तक जो होती है, इसके फलस्वरूप आर्म होल होता है, उस पर सिलवटें पड़ती हैं। इनको हम निवारण कैसे कर सकते हैं? आगे व पीछे के बेसिक बॉडी ब्लॉक पर शोल्डर लाइन से जो सेंटर पार्ट है, आर्म होल के नॉच तक एक तिरछी रेखा खींचते हैं हम। जैसे हमने एक इसमें ये तिरछी रेखा ये खींची हुई है, ठीक है। इस भाग को ओवरलैप कर देंगे। इस लाइन पर जितनी भी आवश्यकता थी, इस लाइन को हम ओवरलैप कर देते हैं और एक नई शोल्डर लाइन बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा आर्म होल पर सलवटें क्यों पड़ती हैं और उसके कारण क्या होते हैं और उसके निवारण क्या है, ये हमने जाना। अब हम दूसरी लेते हैं बैक और सीम के ऊपरी भाग में खिंचाव पड़ना। जो ये बैक पोर्शन है, उसकी सीम लाइन है, ठीक है, उस पर एक खिंचाव सा महसूस होता है या खिंचाव पड़ता है, ठीक। जिन लोगों के शोल्डर्स चौड़े होते हैं, उनका मतलब चौड़े शोल्डर्स होने के कारण परिधान में बैक पोर्शन में सीम के ऊपरी भाग पर खिंचाव रहता है हमेशा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या रेमेडी क्या करा, हमने निवारण क्या निकाला इसका? शोल्डर लाइन के सेंटर से शोल्डर डार्ट के समानांतर जहाँ पर आर्म होल को नॉच आती है, उतनी दूरी पर लाइन खींचेंगे। इस लाइन को काटेंगे और पैटर्न को शोल्डर पर जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में फैलाएंगे। फिर एक नई शोल्डर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आप देखिए, है ना, ये हमने शोल्डर लाइन बनाई। इसको हमने स्लैश लगाया स्प्रेड मेथड से, और इसको हमने नई डिज़ाइन बनाई और एक पिन अप करके इसको रीड्रॉ किया। तब ये हम इसकी जो ये प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। अब हम थर्ड लेते हैं गले में आर्म होल पर तिरछी सिलवटें पड़ना। यहाँ पे तो क्या है, तिरछी सिलवटें पड़ने का कारण क्या होता है? स्लोपिंग जो शोल्डर होते हैं उनके कारण से होती है ये, ठीक। तो इसका हमने निवारण क्या निकाला है कि फ्रंट और बैक पैटर्न में शोल्डर पॉइंट पर जितनी आवश्यकता होती है उतना नीचे लेंगे और उसे नेक फ्रंट से मिला देंगे, ठीक।
आर्म होल लाइन को दोबारा से गोल बनाएंगे। हमने क्या किया, फ्रंट व बैक पैटर्न में शोल्डर पॉइंट से जितनी आवश्यकता हुई उतना हम नीचे ले लिया, ठीक। तो उसके बाद आर्म होल लाइन को दोबारा से हमने गोल किया। इस तरीके से हम यहाँ पे बना लेंगे। अब थर्ड हम लेते हैं बस्ट लाइन पर ढीला लटकता हुआ कपड़ा। जो बस्ट लाइन होती है उसमें हम देखते हैं कि बस्ट लाइन पे जो ढीला कपड़ा लटकता रहता है उसका कारण क्या होता है। बस्ट मेजरमेंट चेस्ट के नाप से 2 इंच कम होता है, जिससे परिधान बस्ट लाइन पर ढीला रहता है, ठीक है। जिससे परिधान बस्ट लाइन पर ढीला रहता है और लटकता रहता है। अब इसका हमने निवारण क्या निकाला है कि जो अंडर आर्म सीम है ये वाली, ठीक, या साइड सीम, ये साइड सीम डार्ट हो गई, ये हमारी बस्ट डार्ट हो गई। तो हमने क्या किया, इसको इसे अंदर की साइड लिया, हमने इसको कम करेंगे तो जिससे हमारा ये ढीलापन कम हो जाएगा। इस तरीके से अन्य तरह की प्रॉब्लम जब हम कपड़े बनाते हैं तो हम देखते हैं कि उनको अलग अलग मेथड से करने के बाद भी हमारा कुछ भी गारमेंट ठीक नहीं हो पाता, तो हम ऑल्ट्रेशन करते हैं। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू।